नमस्कार। आप सभी को मैं प्रसून सिंह, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, बिहार सचिवालय, आप सभी का पुनः एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी विषयवार श्रृंखला पे बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री पे नहीं, भारतीय संविधान, भारतीय भूगोल एवं अर्थशास्त्र पे बात किया है। आज के वीडियो में मैं इतिहास को देखूंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। लुसेंट को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसका बेस्ट रणनीति क्या हो सकता है। लेकिन देखिए, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बता दें। लुसेंट हम इसलिए आपको प्रीफर करते हैं, ये बहुत पतली बुक है और दूसरी चीज, इसमें जितने भी कंपटीशन के सब्जेक्ट हैं सारे को कंपाइल करके दिया गया है। अगर आप इंडिविजुअल हर एक चीज का नोट बनाए हुए हैं, ठीक है ना, तो अच्छी बात है, या फिर पढ़े हुए हैं वो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए। लेकिन वहां से आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है ना कि आपको आंसर राइटिंग नहीं करना है, राइट। और रिवीजन करने के लिए सबसे परफेक्ट आज के डेट में ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए इससे बेस्ट बुक, लुसेंट से बेस्ट बुक कोई नहीं है, राइट। तो इसको आप रिवीजन के पर्पज से रखें, और अगर आप विस्तार से पढ़े हुए हैं तो वहां से जो भी मुख्य मुख्य बातें हैं जिससे क्वेश्चन उठती है और लुसेंट में नहीं दिया है तो उसको आप ऐड करें। यहाँ पे मैंने भी यही किया है। एग्जाम्पल के लिए हिस्ट्री मैंने विस्तार से पढ़ा है पहले, देखिए आप उसका नोट देख सकते हैं ये। उसके बाद ही आप लुसेंट को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आज के डेट में रट के पास करना बहुत मुश्किल है। सारा हिस्ट्री का ही है। स्वामी विवेकानंद, क्या उनका जीवन काल रहा, कहाँ पे क्या योगदान रहा उनका, सारा चीज मैंने भी पढ़ा है, विस्तार से पढ़ा है। उसके बाद लुसेंट में यहाँ से एक बार आप समझ विकसित कर लें, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं से पढ़े होंगे। आपको मैं रिवीजन करना सिखा रहा हूँ कि पढ़ना कैसे है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है आपको, इसी पे हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है ना। और इसका एक नई श्रृंखला, विषयवार श्रृंखला मैंने शुरू किया है। और आज के इस वीडियो में आइए हिस्ट्री को हम समय जया न करते हुए शुरू करते हैं। इसमें कौन कौन सा टॉपिक, देखिए आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से किस टॉपिक पे आपको विशेष ध्यान देना है, प्रतिदिन पढ़ना है, या कहां से क्वेश्चन उठता है। आइए पहले मैं एक बार आपको दिखा दूं कि कहां कहां से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। पूर्व की तरह हम आपको बोलेंगे कि आप लुसेंट में लिखने का अभ्यास डालिए। जो भी आप चेट लगाते हैं, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता है, उसको इसमें ढूंढ के आप लिखिए कि क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है, ठीक है ना। वीडियो संभवतः थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो चलिए परेशान नहीं होना है। इस तरह से आप पढ़ेंगे तो कई गुना इफिशियंसी बढ़ा के आप इस चीज को कर पाएंगे, है ना। यानी आपका समय कम लगेगा पढ़ने में, क्योंकि पढ़ना कैसे है और क्षमता आपका बढ़ जाएगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन बिहार दरोगा में पूछा गया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा गया, और ये पूछा जा रहा है तो संभवतः इससे भी पूछा जाए, तो कोई आइडिया लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। आइए कुछ और क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। ये बोला, देखिए यूपीएससी का क्वेश्चन पूछा गया है। ये राज दरबार में सिजदा तथा पैवोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने की थी, तो आप यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। लुसेंट में आपको कहां से कैसे पढ़ना है, सबसे प्रथम पेज में मैंने खोल लिया है, देख रहे होंगे आप लोग। आप लोग इसको लिख भी सकते हैं। मैं जो पॉइंट बोलता हूं कि इस पे आपको विशेष ध्यान देना है, तो आप एक अलग पेज में लिख के साथ रख दें और उसका बारंबार आप रिवीजन करें। प्रथम पेज में क्या पढ़ने वाला है, या फिर वेद वगैरह तो आप लोग पढ़े ही होंगे बढ़िया से। कितने वेद हैं, कितने पुराण हैं,
या फिर कितना उसमें जो है क्या बोल सकते हैं, सूक्त है, कितना मंडल है, ये सब आप याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए अब यूनानी रोमन यात्री जो है सेकेंड पेज पे, ये वाला, इससे भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो इसको आप लोग निश्चित रूप से किस देश, जैसे अरबी लेखक यहाँ पे दिया हुआ है, यूनानी रोमन लेखक दिया हुआ है, चीनी लेखक दिया हुआ है, तो इनका कार्यकाल क्या रहा, कब ये भारत में आए, किस देश से इनका संबंध है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण अभिलेख, किस अभिलेख का संबंध किस शासक से है या किसके शासन काल में उसको खुदवाया गया, बनवाया गया, उस अभिलेख का विषय क्या है, किस विषय वस्तु पे प्रकाश डाला गया है, उसको आप याद कर सकते हैं। राइट, आगे चलते हैं। सिंधु घाटी प्राग ऐतिहासिक काल, और लुसेंट जब आप पढ़ते हैं ना, तो लुसेंट का ऑब्जेक्टिव आप निश्चित लगाएं। इसका ऑब्जेक्टिव बुक दिया गया है, पढ़ने के साथ ही आप वहां से एक बार रिवीजन कर ले, काफी सहूलियत मिलता है चीजों को याद करने में। सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बाद तो इसको तो आप विस्तार से थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कहाँ से कौन सा चीज मिला है ना, कब उसका खुदाई किया गया। लेकिन यहाँ पे देखिए पेज नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत सैंधव सभ्यता की प्रमुख स्थल नदी उत्खनन करता एवं वर्तमान स्थिति, यहाँ से भी क्वेश्चन निश्चित रूप से रहता ही है। इसको आप याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, एग्जाम्पल के लिए हड़प्पा, तो हड़प्पा सबसे पहले कहाँ अवस्थित है, भौगोलिक स्थिति इसका क्या है, किस नदी के किनारे है ये, है ना, सबसे पहले इसका खोज किसने किया, खुदाई इसकी कब हुई, किस ईस्वी में हुई। राइट, इस सब चीजों को आप याद करेंगे। उसके बाद यहाँ से कौन कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना, ये आप याद करेंगे। इसी तरह से जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता कालीन स्थल है, उसको आप लोग याद करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है, डेली बेसिस पे देखने वाला चीज है। वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता देखिए, उससे पहले मैं एक चीज आपको रिकमेंड कर दूं, इतिहास पढ़ने से पहले लुसेंट के ऑब्जेक्टिव में आप देखेंगे काल क्रम के हिसाब से वहां पे दिया गया है। यानी कि जैसे आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो वैदिक काल का कब से कब तक है, सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ रहे हैं एग्जाम्पल के लिए, 2500 ईसा पूर्व से 1750 है शायद, 2400 ईसा पूर्व इसमें दिया गया है, 1700 ईसा पूर्व तक। तो लुसेंट में पूरा हर एक क्या बोल सकते हैं चैप्टर का, वहां पे गुप्त काल का क्या रहा, मौर्य काल का क्या रहा, यानी हिस्ट्री का प्राचीन से लेकर आधुनिक तक पहले आप एक काल क्रम याद कर लें, ठीक है ना। जैसे मौर्य काल 322 ईसा पूर्व से कितना तक है, 145 ईसा पूर्व तक शायद, अब भूल भी रहे हैं हम लोग बहुत सारा फैक्ट। 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक। राइट, तो इसको आप इस तरह से याद कर लेंगे कि प्राचीन से लेकर के आधुनिक तक काल क्रम पूरा आपको याद रहना चाहिए, उसके बाद आप शुरू करेंगे। राइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब वैदिक काल में तो आप ये सब देख ही लेंगे, इसमें इंपोर्टेंट क्या है देखिए, प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक, यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल के लिए पूछ दिया जाएगा आपसे, पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है, इसके जैमिनी है, ये आप याद करेंगे, विस्तार से भी आप इसको पढ़े होंगे, लेकिन रिवीजन के लिए यहाँ से आप निश्चित रूप से इसको देख के जाएंगे। राइट, न्याय दर्शन खूब पूछा गया है कि इसके प्रवर्तक कौन है, गौतम राहुगन के पुत्र थे। राइट, सीपीओ 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, देख सकते हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कनाद या वो लोग, मैंने यहाँ पे इस चीज को लिखा है। राइट, उसके बाद आगे आप बढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, ऋग वैदिक काल जो नदियां हैं। राइट, इसको आप ट्रिक के माध्यम से एक बार याद कर लेंगे, पूछ दिया जाएगा आपसे व्यास नदी का प्राचीन नाम, या फिर ऋग वैदिक काल में इसका क्या नाम था, तो बिपाशा, चिनाब इसका क्या नाम था, अश्विनी, इसको मैंने ट्रिक से याद किया था। राइट, बिपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो इसको आप डेली बेसिस पे देखने का प्रयास करेंगे।
उसके बाद ऋग वैदिक कालीन देवता, ये भी इंपोर्टेंट है, पर डे देखने वाला टॉपिक है। इंद्र, युद्ध का नेता, वर्षा का देवता, अग्नि, वरुण, सोम, ये भी आप डेली बेसिस पे देखेंगे। जो भी रेड कलर में बना के चार्ट दिया गया है वो समझिए कि महत्वपूर्ण है और वहां से प्रश्न पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, महाजन पद का उदय, 5वां चैप्टर है इसमें। ये बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में यहां से पूछा गया है। राइट, कुल 16 महाजन पद है। इसको कैसे याद करना है? एग्जाम्पल के लिए आप अंग पढ़ रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले अंग का भौगोलिक स्थिति आप देखिए कि कहाँ पे है। भागलपुर की तरफ पड़ता है, भागलपुर और मुंगेर जो कि वर्तमान बिहार में है। दूसरा चीज कि अंग का राजधानी कहाँ है, चंपा, राइट। इस तरह से आप 16 महाजन पद का राजधानी और उसका भौगोलिक स्थिति निश्चित रूप से सबसे पहले याद करेंगे और डेली बेसिस पे आप इसको देखेंगे, राइट। फिर हाँ, जैन धर्म है, तो जैन धर्म में इंपोर्टेंट क्या है? जैन धर्म के जो भी तीर्थंकर हुए वो आपको याद रहना चाहिए, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं आप। और उनका पद चिन्ह क्या था, राइट, प्रतीक चिन्ह क्या था, वो आप याद करेंगे। इंपोर्टेंट जो दिया गया है वही। एग्जाम्पल के लिए ऋषभ देव, इनका प्रतीक चिन्ह था सांड, राइट। महावीर जो कि 24वें एवं आखिरी तीर्थंकर थे, उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। इस तरह से आप जो भी इंपोर्टेंट तीर्थंकर इसमें दिया गया है उनका आप पद चिन्ह याद करेंगे, राइट। और उसके अलावा 3-4 तीर्थंकर ऊपर से और 3-4 तीर्थंकर नीचे से क्रमवार आपको याद रहना चाहिए किस नंबर के कौन रहे। फिर जैन संगतियां हैं, संगीतियां, इसको भी आप याद करेंगे। 2 संगीतियां हुई थी, प्रथम एवं द्वितीय। इसका कालक्रम, कहाँ पे हुआ, उस स्थान का नाम और किस शासक के शासन काल में हुआ, और साथ ही साथ इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। ये 4 चीजें आप यहां से याद करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म भी सेम है, राइट। बौद्ध धर्म में आप भगवान बुद्ध का जीवनी पढ़ेंगे, क्या उनका पहला वो शिक्षा कहाँ पे प्राप्त किए, पहला उपदेश वो कहाँ पे दिए, सर्वाधिक उपदेश वो कहाँ पे दिए, उनका जन्म कहाँ हुआ था, ये सब आप निश्चित रूप से देख के जाएंगे। लेकिन इसमें सबसे इंपोर्टेंट जो है वो क्या है, वो ये है बौद्ध सभाएं। कुल 4 बौद्ध सभाएं हुई, तो इसका भी आपको सेम जैन सभाएं की तरह ही, जैन सभाओं की तरह ही याद करना है, राइट। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ, उसका भौगोलिक स्थान क्या है, उसके अध्यक्ष कौन थे, शासक कौन थे, कब हुआ है, राइट। यहाँ पे दिया गया है, इसको आप निश्चित रूप से डेली बेसिस पे देखेंगे। आइए आगे आते हैं। फिर शैव धर्म, वैष्णव धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम धर्म, इसको आप पारसी धर्म एक बार विहंगम दृष्टि से देख लेंगे, ठीक है ना। यानी कि कब इसका शुरुआत हुआ, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट इसमें दिए गए हैं। वो जैसे आजीवक संप्रदाय क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए यहाँ पे दिया गया है, शैव संप्रदाय के अंतर्गत, शैव धर्म के अंतर्गत इसके संस्थापक कौन थे, मखलीपुत्र गोसाल, राइट। तो ये आप यहां से देख सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़े होंगे, संभवतः पढ़े ही होंगे। यहीं पे सिकंदर का जीवन काल या फिर महत्वपूर्ण फैक्ट दिया गया है, इसको आप निश्चित रूप से पढ़ लें। 14वां नंबर चैप्टर है लुसेंट का। सिकंदर का जन्म कब हुआ, इनके पिता का नाम क्या था, इनका जो भी जीवनी है वो आप एक बार देख लें। भारत में इनका आक्रमण कब हुआ, राइट। फिर मगध साम्राज्य के अंतर्गत इसका काफी सारा ट्रिक यूट्यूब पे है। जो भी शासक या जो भी क्या बोल सकते हैं वंश यहाँ पे शासन किया, उसका आप काल क्रम के अनुसार चार्ट बना के पहले याद कर लेंगे। मौर्य काल का शासन कब से कब तक रहा, हर्यक वंश, हर्यक, मौर्य, फिर नंद, फिर शिशुनाग, ऐसे करके क्रमवार आपको याद होना चाहिए। और इसका काल क्रम कब से कब तक रहा ये आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद आप इसका फिर फैक्ट याद करें, राइट। फिर जो बौद्ध का शिलालेख है, बौद्ध नहीं, अशोक के प्रमुख शिलालेख एवं वर्णित
विषय 14 शिलालेख थे या हैं, उसको आप निश्चित रूप से याद कर लेंगे, क्या फैक्ट है उसका, है ना। एग्जाम्पल के लिए 13वां शिलालेख सबसे बड़ा शिलालेख है, इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। इसमें पूछा जाएगा आपसे कि कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ये 13वां शिलालेख में है। इस तरह से आप महत्वपूर्ण फैक्ट इसका याद करेंगे। फिर जो इनका क्या बोल सकते हैं, अशोक का या फिर मौर्य काल का जो राजनीतिक व्यवस्था, शासन करने का जो तंत्र था, उसको आप निश्चित रूप से देख लेंगे। राइट, समाहर्ता का क्या काम था, सन्निदाता का क्या काम था, यहां पे दिया गया है। इससे स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है ना, इनके राजनीतिक व्यवस्था से ज्यादा उठता है। राइट, शासन करने का क्या पद्धति था इनका, देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, देश, प्रांत, विश्व, गोप, ग्राम, इसमें विभाजन किया गया था उस समय, साम्राज्य को या फिर राज्य को। राइट, तो ये आप ऐड करने का इसमें कोशिश करें। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्राह्मण साम्राज्य, इसको भी आप पढ़ेंगे उसी के अंतर्गत। देखिए कितना सारा फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा है। इस तरह से आप लिखने का इसमें अभ्यास डालें, क्योंकि रिवीजन करना नोट से पॉसिबल नहीं है वन डे एग्जाम में, बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप एक बुक पे डिपेंडेंट रहे, काफी जगह से आप पढ़े, रिसोर्स इकट्ठा करके एक बुक में उसको कंपाइल करने का प्रयास करें। राइट, फिर शक है, फिर कुषाण है, इसको आप पढ़ेंगे। फिर गुप्त साम्राज्य है, देख सकते हैं आप। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम प्राचीन भारत को ही समाप्त करके एंड करेंगे, वीडियो का एंड करेंगे। पुष्यभूति या वर्धन वंश, इसको भी आपको पढ़ना है। फिर दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश थे, उसका भौगोलिक स्थिति आप एक बार निश्चित देखने का प्रयास करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है कि कहाँ पे कौन से राजवंश का उत्कर्ष हुआ, उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। उसके बाद आप उसका फैक्ट, हिस्ट्री पढ़ने से पहले आप अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो उसका भौगोलिक स्थिति आप निश्चित देख लें। जो भी साम्राज्य या फिर राजवंश आप पढ़ रहे हैं, उसका भौगोलिक स्थिति आप देखने का प्रयास करें। राइट, चालुक्य वंश, सब आपको पढ़ना है, खूब क्वेश्चन यहां से उठता है। फिर जो सीमावर्ती राज्य का अभ्युदय 23 नंबर चैप्टर में दिया गया है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप एक बार समझ के याद करेंगे। देखिए मैंने फिर यहाँ पे ऐड किया है, प्रतिहार वंश की जानकारी ग्वालियर के अभिलेख से मिलता है, पर मिहिर भोज के प्रशस्ति से पता चलता है ना। तो इसको आप इसमें फैक्ट लिखने का प्रयास करें। चंदेल वंश है, फिर आपका चहमान या चौहान वंश है, इस सब का भी एक बार विहंगम दृष्टि आप इस पे डालेंगे। इसका कालक्रम या फिर इसका क्षेत्र आप याद करेंगे। खतौली का युद्ध आखिरी में दिया गया 1518 ईस्वी में, भी क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया। तो इसमें क्या है ना, देखिए लुसेंट में केवल और केवल फैक्ट दिया गया है जहां से क्वेश्चन उठता है, साथ ही साथ आप पढ़े हैं पहले से तो आप इसको समझ भी पाएंगे, ठीक है ना। तो मैंने प्राचीन भारत को आज डिस्कस किया, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में मैं मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत को कंप्लीट करूंगा। राइट, कुछ सजेशन है आपका तो कमेंट के माध्यम से आप दे सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।